हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत समय से फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वॉल्व हूं और आप लोग से अक्सर बातें करता हूं इस तरह की कि फाइनेंशियल मार्केट में आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज इतने वर्ष का अनुभव है तो बार बार बाजार में जब भी कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो लोग मेरे से सवाल करते हैं और उन पे जवाब देने के लिए मेरे पास कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये YouTube एक माध्यम है जिससे मैं उन सब का जवाब दे पाता हूँ। तो आज भी हमने इसी तरह का एक टॉपिक लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय बाजार बहुत वोलेटाइल है, काफ़ी ऊपर इंडेक्स है और सभी तरफ आपको बाजार में तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट को देखें उसका इंडेक्स ऊपर काफ़ी है, वहाँ वोलेटिलिटी है। गोल्ड काफ़ी बढ़ा हुआ है, वहाँ पे वोलेटिलिटी है। सिल्वर बहुत बढ़ा हुआ है, वहाँ वोलेटिलिटी है। क्रूड में भी कई बार आप इधर सुनने को मिल रहा होगा कि जियोपॉलिटिकल जो डिफरेंसेस चल रहे हैं या डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, वहाँ पे भी क्रूड पे भी बड़ी वोलेटिलिटी है। तो अभी इस समय पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के सवाल आते हैं कि इस समय पे हमको क्या करना चाहिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस वोलेटिलिटी को देखते हुए या इस तरह के रिस्क को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे करें या अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाएं जिससे कि इस तरह की वोलेटिलिटी में भी आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न्स और प्रॉफिट दे। तो यहाँ एक सबसे बड़ा मंत्र है कि ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई भी बाजार या कोई भी आपका इस तरह का एवेन्यू जहाँ पे आपने पैसे लगाए हैं वहाँ सारे पैसे न लगे हों। बिकॉज हमारे इन्वेस्टमेंट का एक मूल जो प्रिंसिपल है वो है डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने एक इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक जगह ना रखें, चाहे वो जितना सेफ और सिक्योर का क्यों ना हो। तो आज हम लोग इसी डाइवर्सिफिकेशन पे बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है ये समझा। अभी डाइवर्सिफिकेशन में ये समझना है कि हम अपना सारा पैसा या सारे अपने इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे ना रखें, भले ही वो सबसे ज़्यादा सिक्योर क्यों ना हो। रिस्क वाले में भी ना रखें, लेकिन ऐसी जगह भी ना रखें जहाँ पे हमको रिटर्न्स नहीं आते या रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, चाहे वो बैंक एफडी में रखें, चाहे स्टॉक्स में रखें, चाहे रियल एस्टेट में रखें, म्यूचुअल फंड में रखें या कहीं और। कमोडिटी में भी आप रखते हैं आज की डेट में, लेकिन ध्यान रखें सारा पैसा एक जगह ना लगा हो, क्योंकि हर तरफ रिटर्न अलग अलग है, हर उसका एवेन्यू का रिस्क अलग अलग है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ थी डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इस डाइवर्सिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से क्या क्या बेनिफिट आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले है आप अपने रिस्क को लोअर कर सकते हैं या रिस्क को कम कर सकते हैं जब आप अलग अलग चार जगह पैसे लगाते हैं। तो आपका एक तो सबसे पहले रिस्क कम होता है कि जहाँ पे आप एक तरफ हायर रिस्क लेते हैं वहीं दूसरी तरफ आप उस रिस्क को एडजस्ट करने के लिए दूसरी जगह कम रिस्क वाले पोर्टफोलियो में पैसे लगा सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जिस तरफ बाजार में ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है वो एसेट, उसमें से आप अपने पोर्टफोलियो में अमाउंट कम कर सकते हैं और दूसरी जगह जहाँ पे वोलेटिलिटी कम है वहाँ वो पैसे को आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि आप जहाँ पे आपको रिटर्न्स बेहतर मिल रहे हैं वहाँ आप अपना पैसा डाल सकते हैं, दूसरी जगह जहाँ आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं वहाँ पे आप अपने पैसे को कम कर सकते हैं। इसको इस तरह समझें कि जब गोल्ड और सिल्वर में आपको दिख रहा है कि बाजार में तेज़ी आएगी तो आपने गोल्ड और सिल्वर में अपने एलोकेटेड पैसे को ज़्यादा कर दिया, बनस्पत बैंक एफडी को कम कर दिया। जब आपको लगे कि गोल्ड और सिल्वर या स्टॉक्स में रिटर्न नहीं बनेगा तो आपने बैंक एफडी या किसी और एवेन्यू में पैसे डाल दिए, जैसे कि रियल एस्टेट में भी आप डाल सकते हैं। जब आपको दिख गया कि 5 साल के लिए बाजार नहीं चलेगी या रियल एस्टेट नहीं चलेगा या बाजार में आपको दिख रहा है जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से गोल्ड बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, तो आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया 5 साल के लिए। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं जिसमें आप एलोकेशन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के पोर्टफोलियो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब एक तरफ ज़्यादा रिस्क के साथ आप पैसा लगाए, दूसरी तरफ कम है, तो इनको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ेगा जिसमें आप देखें कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितने आ रहे हैं। किसी जगह आपको हो सकता है 20% रिटर्न आ रहा हो और किसी जगह आपको 5% आ रहा हो, तो ओवरऑल आपका रिटर्न जो आएगा वो 10-12% आएगा
तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक है, बिकॉज सारी जगह सारे वेन्यूज में एक जैसा पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आएगा आप। इसके बाद आता है आप अपने अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स को कम कर सकते हैं या उसमें एलोकेशन कम कर सकते हैं, और जो आपको परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनमें वो एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, किस किस आधार पे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप पोर्टफोलियो के हिसाब से या जहाँ पे फाइनेंशियल आप इंस्ट्रूमेंट हैं उनके हिसाब से आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बैंक एफडी हो गई या कमोडिटीज़। इन सब अलग अलग एवेन्यूज़ में आप अपने एसेट एलोकेशन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड आता है सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप अलग अलग सेक्टर्स में अपने पैसे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप फार्मा में पैसे लगाएं सारे पैसे, ज़रूरी नहीं है आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में सारे पैसे लगाएं, ज़रूरी नहीं है आप ऑटो पे सारे पैसे लगाएं। आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके लगा सकते हैं, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, या इस तरह से करके आप अलग अलग सेक्टर वाइज उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट आता है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें आप जरूरी नहीं है सिर्फ एक कंट्री के हिसाब से पैसे लगाएं, आप अलग अलग कंट्री वाइज या ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। कुछ पैसे आप हिंदुस्तान पे लगा सकते हैं, कुछ पैसे आप अमेरिका पे, या कुछ पैसे चाइना पे, या जो इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है पैसे बेहतर बनेंगे, वो ऑप्शन आज में आपकी डेट में आपके पास हैं। तो आप ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चाइना का बाजार अच्छा करे, अमेरिका का अच्छा करे या हिंदुस्तान का करे, तो आप उस हिसाब से भी डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि आपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं। तो सबसे पहला है आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखें, जिसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को बनाएं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन इसी हिसाब से करें कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या बोलता है और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बार बार बैलेंस भी कर सकते हैं, और इसको ज़रूर ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट है, अब हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि क्या हम मिस्टेक्स करते हैं अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन को लेके। हम ध्यान नहीं रख पाते कि इतना डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स पे किसी तरह की दबाव डाले या उन पे असर डालेगा। तो यहाँ पे हम मिस्टेक्स ध्यान रखते हैं, क्या करना चाहिए हमको जिससे कि हमें हमारे डाइवर्सिफिकेशन में नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो, कि हम इतना ज़्यादा उसको फैला दें जिससे कि वो हमारे रिटर्न्स को डाइल्यूट कर दे और हमारे पोटेंशियल रिटर्न्स पे उसका असर आ जाए। पूरे रिटर्न, सारी चीज़ें रिटर्न्स पे निर्भर करती हैं। तो अगर आपने इतना ज़्यादा उसको डाइवर्सिफाई कर दिया अपने पोर्टफोलियो को, तो आपके रिटर्न्स बहुत हद तक उस पर असर आएगा। तो ये ध्यान रखें, ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखें कि कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ जाए, कि आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दें कि आपको खुद ही अपना पोर्टफोलियो समझ में ना आए, या डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो इतना ज़्यादा फैल जाए कि वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रूप ले ले, जिससे आपको परेशानी बढ़ जाए। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कई बार आपका डाइवर्सिफिकेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपके एसेट क्लास में कोरिलेशन को आपको नज़रअंदाज करने पे मजबूर कर देता है। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह का कोई काम ना करें कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने से जो आपका एसेट क्लास जिसमें आपने लगा रखा है उसका आपस का कोरिलेशन ही बिगड़ जाए, जिससे आपको नुकसान हो या आपके पोटेंशियल रिटर्न्स पे फ़र्क आए। लास्ट है, मैंने हर बार कहा आप लोगों को कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करिए, हर 6 महीने पे या हर क्वार्टर पे ज़रूर रिव्यू करें, जिससे कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे चेंज करना चाहिए तो उसको चेंज करने में बिना झिझक आप उसको चेंज करें। जहाँ पे लगे आपको कि कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है या किसी जगह कम हो गई है, उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल भी उसमें ये मत सोचिए कि आज करेंगे कल करेंगे। जब आप रिव्यू करते हैं और आपको कुछ भी लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आपको किसी जगह आपको कोई चीज़ बंद करनी है या उसका परसेंटेज एलोकेशन बढ़ाना है, उसको ज़रूर बढ़ाएं। और किसी जगह आपके अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है एलोकेशन कम करना है, तो ज़रूर करें।
बिकॉज यही पोर्टफोलियो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जहां पे आपको रिटर्न देगा। अगर आप रिव्यू करने में देर करेंगे तो जिस तरह की वोलेटिलिटी बाजार में आज की डेट में है, आपको इससे अपने ऑब्जेक्टिव्स में जो आपने बना रखे हैं उसमें रिटर्न्स की संभावना की देरी बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखें। आज का ये वीडियो इस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गोल्ड सिल्वर के रेट भाग रहे हैं, बाजार ऊपर है, क्रूड में चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी है, वो ध्यान रखते हुए आज इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपने पोर्टफोलियो में अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।